नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के यहाँ पर क्लास फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमने टॉप यहाँ पर 10 प्रश्नों को लिया है जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा, देखिए सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कहता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए हम लिखेंगे ए किसी कार्य को 10 दिनों में, तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में कहता है, देखिए 10 दिनों में। फिर लिखा हुआ है कि बी उसी कार्य को, तो बी उसी कार्य को देखिए कहता है यहाँ पर 15 दिनों में। फिर हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर है, तो ऐसी कंडीशन में हम कुल कार्य कहलाता है हमारा एलसीएम। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले, यानी हम एलसीएम मेथड से करेंगे। तो चलिए इन दोनों का यदि हम एलसीएम लें, एक ऐसी संख्या होती है एलसीएम जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो देखिए 30 होगी। आज आप कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जिसमें 215 का भाग जा सकता है, जैसे 60 है, आप ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं आप। चलिए तो यहाँ पर अब हम 10 का भाग जैसी इस 30 में देंगे तो हमें एक ही क्षमता मिलेगी, जो देखिए यहाँ पर 3 है। अब 15 का भाग आपको इस 30 में देना है, तो ये 2 बार जाए, तो ये देखिए बी की क्षमता है। हमसे क्या पूछा है, दोनों मिलकर है, तो हमें दोनों की क्षमताओं का भाग देना है कुल कार्य में। कुल कार्य क्या कहलाता है, एलसीएम आपको बार बार बता चुके हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की क्षमता, क्योंकि हमसे पूछा है दोनों मिलकर है, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5। 5 से भाग देंगे 30 में, तो ये आ जाएगा देखिए 6। तो हम कहेंगे कि दोनों मिलकर 6 दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिनों में कहते हैं, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में कहते हैं, 6 दिनों में। फिर आगे लिखा हुआ है कि ए उसी कार्य को 10 दिनों में कहता है, तो ए देखिए इसी कार्य को कितने दिन में कहता है, 10 दिन में। फिर लिखा हुआ है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, यानी बी के बारे में पूछा है, तो इसे हम एक्स मान लेंगे। चलिए हम एलसीएम मेथड से करेंगे, आप घबराएं मत, हमने सिर्फ एक्स लिखा हुआ है। चलिए तो देखिए एलसीएम लेंगे यानी कुल कार्य हम निकालेंगे, तो इसमें भाग जाएगा, देखिए आसानी से एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 6 से भाग देंगे तो हमें दोनों की क्षमता मिलेंगी ए प्लस बी। तो 6 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, यानी ए प्लस बी की क्षमता 5 है। जैसे हम ए वाली वैल्यू से भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 3 बार, तो हम कहेंगे कि ए की क्षमता सामने कितनी लिखी हुई है, 3 है। अब हमें देखिए यहाँ पर किसकी क्षमता चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पर देखिए बी की क्षमता, लेकिन हम बी से भाग नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने दिन में कहता है। तो देखिए दोनों की क्षमताएं कितनी है, 5 है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, दोनों की 5 है। और ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो जब दोनों की 5 है तो ए की घटा देंगे तो बी की मिल जाएगी, तो कितनी आएगी, देखिए बी की क्षमता 2 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बी की क्षमता चाहिए थी, हमें देखिए बी की क्षमता मिल चुकी है। ये सबकी क्षमता लिखी। चलिए कुल कार्य कितना था, तो कुल कार्य था देखिए यहाँ पर 30 था, और ये कार्य हमें बी से कराना है, बी की क्षमता कितनी 2 है, तो बस 2 का भाग हम इसमें देंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 बार जाएगा। तो हम कहेंगे कि बी इस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर अगले प्रश्न की, और इसका आंसर देखिए आप देख लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो दूसरा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि ए और बी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कहते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग, ध्यान देंगे प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ये देखिए लगातार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ये आप ध्यान रखेंगे। हम डेट नहीं डाल पाए कि थोड़ा अधिक टाइम लग जाता, लेकिन आप विश्वास कीजिए किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, तो देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में कहते हैं, 18 दिनों में। फिर आगे लिखा हुआ है कि यदि ए अकेला इस कार्य को करता है तो कितने दिनों में कह सकता है, 24 दिनों में कह सकता है। हमसे पूछा है कि बी कितने दिनों में, उसी प्रकार का प्रश्न, बस इसमें एक कंडीशन लगा दी है कि 1/4 भाग, यानी जितना भी एलसीएम आएगा, कुल कार्य एलसीएम ही क्या कहलाता है, कुल कार्य, तो उसका हम देखिए 1/4 निकालेंगे। मान लीजिए एक्स मिला हमें यहाँ पर कुल कार्य एलसीएम मान लीजिए, तो इस एलसीएम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 निकालेंगे, फिर उसकी इस बी की एफिशिएंसी क्या देंगे, भाग देंगे क्षमता से। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम पहले क्षमता निकालते हैं, इसको हम यहाँ पर कह देते हैं क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हम दोनों की क्षमता निकाले, पहले एलसीएम निकालेंगे, जब तो निकलेगा हमारी क्षमता है, तो इन दोनों के एलसीएम की यदि हम बात करें तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर देखिए 72। अब हमें क्या कहना है, बारी बारी से भाग देना है।
देखिए पहले हम भाग देंगे ए प्लस बी की के दिनों से, तो यहाँ पर आएगा देखिए निकल कर, ये जाएगा देखिए यहाँ पर 4 बार। कितनी बार जाएगा, तो ये यहाँ पर जाएगा देखिए 4 बार। और जब हम दूसरी वैल्यू यानी ए से भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 बार। अब देखिए अब हमें क्या कहना है कि हमें क्षमताएं मिल जाए, लेकिन हमें बी की क्षमता चाहिए। तो देखिए दोनों की क्षमताएं, ए प्लस बी की क्षमता 4 है और ए की 3 है, तो बी की कितनी होगी। देखिए बी की हम क्षमता यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं बताकर घटाकर इसमें से कि 1 आएगी। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग, तो कुल कार्य कितना था, देखिए 72 था। इस 72 का पहले तो आपको देखिए 1/4 निकालना है, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो इससे में जैसे ही 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा यहाँ पर देखिए 18 बार। तो 18 एकम 18, तो ये 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 72 का 18 है। अब इस 18 में भाग देना है बी की क्षमता से। बी की क्षमता कितनी है, देखिए 1, तो बस 1 से भाग देंगे तो हम 18 एक बाहर ही जाएगा 1 का भाग। तो 18 दिन में क्या करेगा, बी इस काम का 1/4 भाग करेगा। ध्यान देंगे 1/4 पूछा है, जितना ही पूछा जाए उतने से हमें निकालना पड़ेगा, फिर हम भाग देंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अब हम चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में समाप्त करती हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। देखिए इसमें मल्टीपल्स लोग आ चुके हैं, 2 से ज़्यादा प्रश्न उसी प्रकार का है। ए यदि किसी कार्य को करे तो देखिए 12 दिनों में, यदि बी उसी कार्य को करे तो देखिए 15 दिनों में, और सी का भी दिया गया है कि सी इसी कार्य को करे तो कितने दिनों में, देखिए 20 दिनों में। अब तीनों मिलकर करें तो चलिए पहले हमें तीनों की क्षमता निकालनी होगी, फिर हम जोड़ के भाग दे देंगे। तो एलसीएम मेथड से हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कुल कार्य निकालते हैं, तो कुल कार्य हो जाएगा। देखिए इन तीनों संख्याओं को देखेंगे और ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए, तो देखिए ये यहाँ पर 60 हो रही है। कितनी हो रही है, 60। तो चलिए अब हमें भाग देना है, क्रम से हमें देखिए यहाँ पर भाग देने हैं। चलिए तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ए से जैसे इसमें भाग देंगे ए वाले दिनों से, तो हम कहेंगे कि जो बी की क्षमता है, जो ए की क्षमता है तो वो कितनी है, देखिए ए की क्षमता मिलेंगी। फिर हम बी वाले यानी 15 से भाग देंगे तो इसकी हमें देखिए यहाँ पर क्षमता मिलने वाली है। देखिए हमें बी की क्षमता मिलेगी। और जब हम थोड़ा ये चलिए इसको यहीं पर रहने देंगे, जब हम सी से इसमें भाग देंगे तो हमें देखिए यहाँ पर सी की क्षमता मिलने वाली है। चलिए तो अब हम यहाँ पर क्रमशः भाग देते हैं। 12 का भाग देंगे जैसे 60 में तो ये जाएगा देखिए 5 बार, और 15 का भाग जैसे 60 में देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 20 का भाग जैसे देंगे तो ये 3 बार आएगा। तो देखिए हमें तीनों की क्षमता अलग अलग मिल चुकी है। हमसे क्या पूछा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बस कुल कार्य है और तीनों की क्षमताएं जोड़ लीजिए। तो ए प्लस बी हमसे पूछा है, तो यहाँ पर हम क्षमताएं भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए 9 में जैसे ही हम 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो बस हमें 12 से इसमें क्या देना है, भाग। तो जैसे हम 12 से इसमें भाग देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो देखिए 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन तीसरा है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने 5वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में, बी और सी किसी काम को यानी इसी काम को 15 दिनों में, और ए प्लस सी उसी कार्य को 12 दिनों में कहते हैं। तो तीनों मिलकर, ये भी अच्छे टाइप का प्रश्न है, इसको देख लीजिए किस तरह कहना है। लिखा हुआ है कि ए प्लस बी यानी ए, अब इसमें देखिए जोड़े के साथ दिए गए हैं। ए प्लस बी यदि कार्य को करें तो ये देखिए 20 दिनों में कहते हैं। जबकि बी प्लस सी यदि कार्य करें तो ये देखिए 15 दिनों में करते हैं। जबकि ए प्लस सी कार्य करें तो ये देखिए मिलकर कहते हैं 12 दिनों में। चलिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यानी हम कुल कार्य लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे कुल कार्य लेने वाले हैं, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। चलिए सर्कल लेना है, हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं कुल कार्य के लिए। तो देखिए यहाँ पर कुल कार्य हो जाएगा। यदि आप तीनों संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि इनका एलसीएम देखिए 60 हो रहा है। चलिए पहले हम भाग देंगे पहली वाली से 20 से, तो हमें पता चलेगा ए प्लस बी की क्षमता जो देखिए यहाँ पर 3 है, क्योंकि 3 बार भाग जा रहा है बी वाली वैल्यू का, यानी 20 का, ए प्लस बी का। और देखिए हमने दिया 15 का भाग, तो ये जाएगा देखिए 4 बार। तो बी प्लस सी की क्षमता 4 है। अब ए प्लस सी से भाग देंगे तो हमें ए प्लस सी की क्षमता का पता चलेगा, जो देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, क्योंकि 12 पंचे 60, 5 बार भाग जाएगा। अब हमें क्या कहना है, इनकी क्षमता निकालनी है, क्योंकि तीनों मिलकर है।
तो ध्यान देंगे इसमें ये सभी जोड़े के साथ ही, ये क्षमताएं भी जोड़े के साथ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर 2a है, देखिए 2a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2b है, 2c है। तो ये देखिए सब डबल बार है, यानी हम कहें तो a, देखिए आप यदि यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए सब डबल बार है। यदि हम जोड़ें तो देखिए हम देखेंगे कि दो, माफ़ कीजिएगा पेन ले लेते हम, देखिए 2 बार a है, प्लस 2 बार b है, देखिए प्लस 2 बार c है। तो देखिए सब 2 2 बार हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लेंगे तो ये बचेगा a प्लस b प्लस c। और हम आपको इसका डायरेक्ट भी मेथड बताएंगे, देखेंगे, क्योंकि सब डबल डबल बार था, हमने 2 को क्या किया, कॉमन लिया। अब जो भी सबकी क्षमताएं आई हैं हम उसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये सब डबल डबल बार हैं। चलिए तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा 12। तो ये सभी की क्षमताएं हैं, देखिए बार है, लेकिन इसमें सब डबल बार हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिल जाएगी। तो जैसे 2 का भाग इसमें देंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमताएं कितनी है, देखिए 6 है। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, 60। अब हम डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हैं, तो 6 का भाग देंगे क्योंकि ये मिल चुकी है हमें ओरिजिनल इनकी क्षमताएं। तो 6, क्योंकि इसमें पूछा ही हमसे तीनों मिल गए। यदि पूछा जाता ए मिल गए तो हम ए की अलग क्षमता निकालते, पूछा जाती यदि बी मिल गया तो बी की अलग क्षमता, सी की अलग क्षमता। चलिए वो भी हम अभी बता देते, लेकिन इसको हम भाग देंगे तो ये जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 बार। तो तीनों मिलकर इस कार्य को देखिए 10 दिनों में करेंगे। लेकिन यदि पूछा जाता इसी प्रश्न में कि ए मिलकर, यानी ए अकेला करे, बी अकेला और सी अकेला, तो देखिए हमें इनकी क्षमता निकालनी होती। देखिए ए की क्षमता कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए तीनों की क्षमता कितनी है, 6 है। तीनों की क्षमता कितनी है, 6। यदि हम इसमें हमें ए की क्षमता निकालनी है तो किसकी क्षमता घटाएंगे, बी प्लस सी, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4 है। यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 6 में से 4 को घटाएंगे यानी बी प्लस सी, तो हमें किसका मान मिलेगा, ए ही को तो मिलेगा। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो देखिए ए की क्षमता 2 आएगी। अब यदि हमें बी की क्षमता निकालनी है तो देखिए तीनों मिलकर यहाँ पर कितने हैं, तो देखिए तीनों मिलकर यदि हम बात करें तीनों की क्षमता तो देखिए 6 है। जिसमें हमें चाहिए बी की क्षमता, तो ए प्लस सी की क्षमता घटाएंगे तो ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, देखिए यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पर 5 है। कितनी है यहाँ पर, देखिए 5 है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। जब हम इसको घटाएंगे 5 को, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की क्षमता 5 है, तो 5 को घटाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए कि हमें बी की क्षमता मिलेगी है, क्योंकि ये जो ए प्लस सी है दोनों की क्षमता कितनी है, देखिए 5 है। तो हम जैसे ही घटाएंगे तो बी की क्षमता मिलेगी, तो 5 घटाइए तो यहाँ पर देखिए 1 आएगा, और जो किसकी क्षमता वो देखिए बी की क्षमता है। हमें सी की क्षमता इसी तरह निकालनी है, तो आप देखिए तीनों मिलकर कितने हैं, 6 हैं। जबकि हमें चाहिए सी की, तो हम ए प्लस बी को घटाएंगे तो ए प्लस बी कितना है, देखिए ये रहा ऊपर 3, ए प्लस बी, ये भाषा आपको दिमाग लगाना है कि क्या चाहिए किसको घटाने पर। तो देखिए तीनों यहाँ पर 6, हम ए प्लस बी को घटाएंगे तो कौन बचेगा, अकेला सी, तो सी की क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाए, देखिए 6 में से 3 को घटाना है तो 3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो सी की क्षमता है वो 3 है। बस अब हमें क्षमताएं मिल चुकी हैं अलग अलग सबकी, जिससे पूछा जाए उससे भाग देंगे। ए से पूछा जाए तो ए की है क्षमता 2, और 2 से जैसी 60 भाग देंगे तो हम कहेंगे कि 30 दिन में करेगा। बस हमने आपको इतना समझाना था, जिससे और भी टाइप के प्रश्न बने तो आप इसमें यहाँ पर दिक्कत ना आए। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने अब छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है आपके सामने, ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है। दी सी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा कि ए प्लस बी सी, मतलब तीनों मिलकर इस कार्य को देखिए 3 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए आपको यहाँ पर लिख कर समझाते बेटर समझ में आएगा। तो जो ए है वो किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, जबकि जो बी है वो देखिए इस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। और पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, सी अकेला, जबकि हमसे कहा गया है कि यदि ए करें प्लस बी करें और प्लस सी करें, यदि ये तीनों मिलकर कहते हैं तो ये देखिए 3 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। तो बस हमें एलसीएम मेथड से एलसीएम लेना है, उनकी क्षमता निकालनी है, फिर हमें भाग देना, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं की यदि हम देखें एलसीएम की बात करें तो हम देख पाएंगे कि ऐसी 30 एक संख्या जिसमें तीनों का भाग जा रहा है। तो चलिए 5 का जैसे इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 6 बार, तो ए की क्षमता कितनी है, 6। हम बी का भाग इसमें देंगे तो ये जा रहा है देखिए यहाँ पर 3 बार, तो बी की क्षमता देखिए 3 है। और सी का भाग हम दे नहीं सकते क्योंकि हमें दिनों का पता नहीं, लेकिन तीनों का भाग देंगे इसमें तो हमें पता चल जाएगी कि यहाँ पर
तीनों की क्षमताएं कितनी हैं, तो ये देखिए 10 बार जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक की क्षमता और चाहिए, बीच में इस बी वाली की क्षमता भी हमें चाहिए। तो देखिए तीनों की क्षमताएं कितनी हैं, 10 है। तीनों की क्षमताएं कितनी हैं, 10 है, जिसमें से हमें ए की क्षमता पता है, बी की क्षमता, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए तीनों की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता देखिए 10 है, जिसमें से हमें ए की क्षमता पता है, बी की, यानी इन दोनों की क्षमता पता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। बस 10 में से 9 को घटाएंगे तो सी की क्षमता मिल जाएगी। चलिए तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा देखिए 1। तो हम कहेंगे कि जो सी की क्षमता है वो कितनी है, देखिए सी की क्षमता यहाँ पर 1 है। तो बस अब हमें 1 से इसमें क्या देना है, भाग दे देना है। तो कुल कार्य कितना, देखिए 30 है। और यहाँ पर हमसे पूछी थी किसकी, सी की क्षमता, और सी की क्षमता कितनी है, देखिए 1 है। तो बस सी की क्षमता 1 से हमें भाग दे देना है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर 30 दिन। इस तरीके से आपको उन प्रश्नों को कहना है बेहद सरल तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां, लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कह सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ कहते हैं, परंतु ए कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद चला जाता है। तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। बिल्कुल सरल प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो आपको बनने लगेगा। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, हम इसकी पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आप यहाँ पर कमेंट में बताएं, जिससे हम इसके नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे और वहाँ पर आप आसानी से ले सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ए किसी कार्य को 10 दिनों में, देखिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में कहता है, 10 दिनों में। और बी उसी कार्य को, तो बी उसी कार्य को देखिए 15 दिनों में कहता है। अब दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, क्षमता, फिर आगे वाली कंडीशन को हम इसमें लगाएंगे। चलिए कुल कार्य मतलब एलसीएम इसका 30 आसानी से आप देख सकते हैं 30 आएगा। अब 1 से भाग देंगे तो ए की क्षमता आएगी, देखिए यहाँ पर 3 है। बी से भाग देंगे तो बी की क्षमता आएगी यहाँ पर कितनी है, 2 है। कितनी है, यहाँ पर 2 है। चलिए अब देखिए दोनों की क्षमता जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे, देखिए 5 हो जाएंगी। तो ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, देखिए यहाँ पर 5 है। हमसे क्या पूछा है कि परंतु ए कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद चला जाता है, यानी जितने दिन भी कार्य हुआ है इसने केवल 4 दिनों तक कार्य किया है, किसके साथ मिलकर, बी के साथ मिलकर, फिर ये चला जाता है। तो हम कहेंगे 4 दिन बाद गए यानी 4 दिन तक तो इन्हें दोनों ने कार्य किए हैं। तो ए प्लस बी ने कितने दिन तक कार्य किया, इनकी दोनों की क्षमताएं हैं देखिए यहाँ पर 5, और कितने दिनों तक कार्य किया है, क्योंकि ये 4 दिन बाद गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब ये 4 दिन बाद गया है, जितने दिन बाद भी आदमी ज़्यादा ध्यान देंगे उतने दिन वो कार्य कर जाता है। तो कितने दिन बाद गया है, 4 दिन बाद, यानी इसने कार्य कितने दिन किया है, 4 ही दिन इसने क्या किया है, कार्य किया। तो इसमें देखिए जितने दिन बाद आदमी जाता है उतने दिन वो क्या कहता है, कार्य कहता है, यानी इतने दिन इसने कार्य किया है, 4 दिन किया है। तो 4 दिन किया है, एक इसने नहीं किया है, दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि ये तो चला गया, बी भी इसके साथ कर रहा था। तो देखिए इसने 4 दिनों तक कार्य किया है दोनों ने मिलकर। तो कितना कार्य कर चुके हैं, देखिए 20। अब टोटल कार्य कितना था हमारे पास, 30 था। 30 में से दोनों ने मिलकर कार्य कर दिया है 4 दिनों में 20। तो अब कार्य कितना बचा हुआ है, अब कार्य बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर शेष कार्य जो बचा हुआ है वो आपको निकालना है। देखिए शेष कार्य यहाँ पर बचा हुआ है 30 में से, जैसे 20 को घटाएंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा देखिए 10। अब ये तो चला गया तो इसको हटा देंगे, एक ही बात नहीं करेंगे अब हम। अब ये कार्य करना देखिए बी को, क्योंकि बी बचा हुआ, बी की क्षमता कितनी है, तो देखिए बी 2 है। तो बस 2 से आपको इसमें क्या करना है, भाग देना है। जैसे आप 2 का भाग इसमें देंगे तो 5 दिन आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्या पूछा है, बताइए कुल कार्य कितने दिनों में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न का आंसर ऐसे नहीं दे देना डायरेक्ट, इसमें लिखा हुआ है कि कुल कार्य, यानी कुल कार्य। तो देखिए 4 दिन पहले लगे थे ये वाले, जब दोनों ने मिलकर किया, और बी अकेले ने भी 5 दिन दिए हैं। तो इन दोनों कार्यों को हमें क्या कहना है, जोड़ना है, इन 4 को जोड़ना है, क्योंकि दोनों ने मिलकर किया है। तो हम देखिए यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए दोनों ने किया है 4 दिन तक, फिर बी ने भी 5 दिन अकेले किया है, तो इसलिए कुल दिन कितने लगे हैं, देखिए 9 दिन। यदि पूछा जाता कि शेष कार्य कितने दिनों में हुआ है जो बी ने किया है, तो वो 5 दिन में, लेकिन हमसे पूछा है कुल कार्य। हमसे क्या पूछा, देखिए यहाँ पर कुल कार्य जो हो जाएगा 9 दिनों में। तो जो ऑप्शन जो सी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यदि वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। अब एक टाइप और बनता है
जब प्रश्न में लिखा रहता है, ये पूरी कंडीशन दी जाती है, अंत में लिखा रहता है कि एक कोई भी व्यक्ति यानी ए या बी कार्य समाप्त होने से पहले, ध्यान देंगे जब इस तरह की कंडीशन आए तो हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। रहेगा एलसीएम मेथड, लेकिन थोड़ा लास्ट पर देखिए इसमें क्या लिखा है, ए कार्य समाप्त होने से इतने दिन पहले। देखिए कब, जब भी उसमें लिखा हुआ था कार्य प्रारंभ होने के बाद, इसमें लिखा हुआ है कि कार्य समाप्त होने से पहले चला जाता है, यानी कार्य समाप्त होना था जितने भी दिन, उससे 3 दिन पहले ये भाग चुका। चलिए इसे किस तरह कहते हैं यहीं पर सीखते हैं। फिर एक प्रश्न और हमने रखा है जिससे आप उसको कहना वीडियो को रोक कर। चलिए तो देखिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो ए किसी कार्य को देखिए कितने दिनों में कहता है, 15 दिनों में। फिर आपको इसी हम सिखाएंगे। बी किसी कार्य को कितने दिनों में कहता है, 30 दिनों में। तो ये कहता है देखिए यहाँ पर 30 दिनों में। बस हमें क्या कहना है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो दोनों के एलसीएम की यदि हम बात करें तो एलसीएम ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो ये देखिए 30 है। चलिए 15 का भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 2 बार, और 30 का भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 1 बार। ध्यान देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेकिन ए है जो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो देखिए जैसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर कुछ दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है तो उसको हम जाने नहीं देंगे उसको, बल्कि हम उतना ही काम उससे क्या करेंगे, करवाएंगे और एक्स्ट्रा कार्य कराएंगे। तो देखिए कुल कार्य कितना है, 30। कुल कार्य कितना है, 30। ये कितने दिन पहले गया है, ये देखिए गया है यहाँ पर 3 दिन पहले। तो ये गया है देखिए 3 दिन पहले। ध्यान देंगे इस बात को, कितने दिन पहले गया है, 3 दिन पहले। तो हमने इस बात को यहाँ पर लिखा। अब इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता देखिए 2। तो ये कितना कार्य करता यदि ना जाता, तो ये कार्य कहता देखिए यहाँ पर 6 18 18 कार्य ये और कहता, लेकिन ये चला गया है। तो हमने क्या कहा है कि जो काम छोड़कर चला गया उसको हम जाने ही देंगे, उसको पकड़ेंगे। तो हम एक को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, इतना कार्य इससे और कराएंगे। तो 18 कार्य को हम क्या करेंगे, इस टोटल कार्य में जोड़ेंगे। अब ध्यान देंगे, आप किसी भी प्रश्न को लगा लीजिए, ये फ्रॉड कोई तरीका नहीं है। आपके पास जो भी प्रश्न आप लगाएंगे इसमें 100% ये वर्क करता है, कि हमें गलत पढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बस इसको समझ लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छे से देखिए, स्पीड कम कर देखिए, बस समझिए, फिर आप इसको लगाइए। अब आधा ज्ञान मत आप लीजिए। देखिए हमने क्या कहा है कि जितने दिन वो पहले छोड़ कर गया है उसको पकड़िए, और उसमें उसकी क्षमता कितनी है, 2। तो बस उसको जोड़िए, यानी ये ना जाता तो 18 दिन काम कहता। तो हमने क्या किया, कुल कार्य में इसको जोड़ना। देखिए कुल कार्य कितना था, 30। 30 में हमने इसको कार्य को जोड़ा है, हमने इसको जाने नहीं दिया, इसको पकड़ कर रखा है हमने। देखिए इसको पकड़ कर रखा है, इसके और कार्य कराएंगे 18। अब देखिए अब ये अकेला तो करेगा नहीं, ये दोनों करेंगे। इस कार्य को क्या करेंगे, दोनों करेंगे। तो दोनों की क्षमता जोड़ी तो कितना हो जाएगा, देखिए 3। बस इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए जुड़कर होने वाला है यहाँ पर, ये जुड़कर हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, ये देखिए दोनों यहाँ पर जुड़कर होने वाला है 48। तो 48 हो जाएगा। अब हमें क्या कहना है, इसमें 3 से भाग देना है। तो देखिए कितनी बार जा रहा है, देखिए 3 एकम 3 जा रहा है, और यहाँ पर एक कैरी बच रहा है, तो 6 18 है। देखिए 16 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 16 बार। तो देखिए पूरा कार्य 16 दिनों में होंगे। ऑप्शन को हम किसी को भी करेक्ट कर लेंगे। देखिए 16 दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे हमने क्या कहा है। प्रश्न कहता है कि एक कार्य समाप्त होने से जितने दिन पहले जा चुका था उसको अंत तक हम बनाए रखेंगे, उसको जाने मत देंगे। जितना दिन उसने कहा उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे और कुल कार्य में जोड़ देंगे, जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन और है, यदि आप इस कंडीशन को देख लेते हैं, ये वाली कंडीशन, कि अगर ये 2 कंडीशन आगे हमें काम देंगे प्रश्नों में, कि अगर कोई शुरुआत में काम छोड़ दे, उसका काम कुल कार्य में से हम क्या कह देते हैं, घटा। यानी कोई का शुरुआती में ही कोई कुछ दिन छोड़ दे, तो हम आगे बताएंगे इस कंडीशन में क्या कहना है। तो देखिए उस कार्य को घटा देते हैं, उसको हम बाहर भगा देंगे। इस कार्य को अभी सुन लीजिए, यदि कार्य शुरुआत में कोई काम छोड़ दे तो उस कार्य को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, उसको हटा भी देंगे उस व्यक्ति को। लेकिन यदि कोई समाप्त होने से पहले जैसे ये कंडीशन थी, तो उस कार्य को हम जोड़ेंगे और उसको साथ में भी उसे रखेंगे, उसे भगाएंगे नहीं। हमने ऐसा किया है। चलिए एक प्रश्न और लगाते हैं, जो हमने अभी किया है वही वाला प्रश्न है, सेम टू सेम। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक प्रश्न भी देंगे कहने के लिए, तो आप इस प्रश्न को अभी वीडियो को रोकिए और कीजिए। चलिए फिलहाल हम प्रश्न को कहते हैं। आप यदि आपको कहना है तो आप रोक लीजिए। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, तो हम लिखेंगे ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में। और बी उसी कार्य को देखिए 20 दिनों में कह सकता है। कितने दिनों में कह सकता है, देखिए 20 दिनों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेने वाले हैं। चलिए तो दोनों के एलसीएम की यदि हम बात करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 20। इसमें हम देंगे भाग, तो ये जाएगा देखिए 2 बार, तो इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 1 बार।
तो आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इसको जाने नहीं देंगे, इसकी क्षमता से इसका कार्य निकालेंगे। तो कितने दिन किया है? 5 दिन। यानी कितना कार्य कहता है? यदि ये ना जाता तो कितना दिन कार्य कहता है? 5 दिन कार्य कहता है, और एक दिन में कहता है 2 कार्य, यानी ये कहता है टोटल 5 दिन में 10 कार्य कहता है। कितना कार्य कहता है? 10 कार्य कहता है। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य में, हमने पीछे भी ऐसे किया था, कुल कार्य कितना देखिए 20, और कुल कार्य में क्या करेंगे, इसके कार्यों को जोड़ेंगे। इसको जाने नहीं देंगे, देखिए हम इसको जाने नहीं देंगे, इससे कार्य कराएंगे। प्रश्न में लिखा है कि 5 दिन पहले जा चुका है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे, इसको जाने नहीं देंगे, इसको पकड़ कर रखेंगे, इससे कार्य कराएंगे, दोनों से मिलकर कार्य कराएंगे। तो देखिए टोटल अब कार्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य था देखिए पहले वाला, हमने इसको जाने नहीं दिया है। ये 10 कार्य इसका और जुड़ेगा तो 30। दोनों की क्षमता कितनी है? देखिए दोनों की क्षमता है यहाँ पर 3। तो इस 3 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो देखिए जैसे हम इसमें भाग देंगे तो ये दे आएगा, देखिए यहाँ पर कितनी बार 3 का भाग देना है हमें इसमें, तो ये देखिए 10 बार आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर 10 दिन आ जाएगा। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है आपके सामने 9वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि A+B और मतलब ABC किसी कार्य को क्रमशः इतने दिनों में कहते हैं। फिर लिखा हुआ है तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद A काम छोड़कर जाता है, यानी छोड़ देता है, और B जो समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले जा चुका है काम छोड़कर। तो ज्ञात कीजिए कि कुल कार्य कितने दिनों में हुआ है। चलिए हम इसे समझा देंगे आपको और अच्छे तरीके से कि ए किसी कार्य को कहे। देखिए यदि ए किसी कार्य को कहता है तो वो 10 दिन में कहता है। यदि बी उसी कार्य को कहता है तो वो देखिए 12 दिनों में कहता है। और सी कहता है देखिए इसी कार्य को यहाँ पर 15 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर कुल कार्य निकालेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। कुल कार्य क्या कहलाता है? एलसीएम। अब तो हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे इस बात को। चलिए तो एलसीएम दोनों का, तीनों का देखेंगे तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 में आसानी से भाग जा सकता है। अब हम देंगे यहाँ पर ए से भाग, तो ये जाएगा देखिए ए की क्षमता मिलेगी यहाँ पर कितनी है 6, और दूसरी यानी बी से भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 5 बार। तो बी की क्षमता कितनी है 5, सी से भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर कितनी बार में 4 बार में भाग जाएगा। तो इनकी क्षमता मिल जाती। अब हमसे क्या पूछा है देखिए, क्योंकि हम जान चुके कुल कार्य कितना है 60 है। देखिए कुल कार्य कितना है 60। अब पहली कंडीशन से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है यहाँ से कि देखिए तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ध्यान देंगे इसमें 2 दिन बाद छोड़कर गया है। कितने दिन बाद गया है? 2 दिन बाद गया है काम छोड़कर। 2 दिन बाद, पहले नहीं गया, बाद। तो कितने दिन गया है? 2 दिन बाद। तो कौन गया है? कौन गया है? ए गया है। तो ये ये एक ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है। तो कितने दिन? 2 दिन। ए की क्षमता कितनी है? देखिए ए की क्षमता है 6, तो बस 6 से गुणा कीजिए और निकालिए कि कुल कार्य इसका कितना होता है। तो इसका कुल कार्य होता है देखिए 12। लेकिन हमने आपको बताया कि प्रारंभ होने के बाद जब कोई कार्य जाता है तो कुल कार्य में से इसको हम घटाते हैं। ये रही देखिए कंडीशन, ये रही देखिए वो कंडीशन। आप इसको दोबारा से सुन लीजिए। हमने क्या कहा था? हमने यहाँ पर आपसे देखिए कहा था, ये रही देखिए कंडीशन, कि अगर कोई शुरुआत में काम छोड़े और उसका काम कुल कार्य में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए इसने शुरुआत में काम छोड़कर ये भाग चुका है, तो इसके हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। उसे जो इसने किया है उसको कुल कार्य में से क्या करेंगे, घटा। जितना भी इसने कार्य किया है उसको कुल कार्य यानी एलसीएम में से घटा देंगे और उसे हटा देंगे, यानी उसे भगा ही देंगे। उसको अब गणना में आगे नहीं लेने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अब इसने कितना कार्य किया था? 12 दिन ये इसने कार्य किया है। तो हम क्या करेंगे, ये अब जा चुका है तो इस कार्य को हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से 12 को। तो ये जैसे हम इसको 12 से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आने वाला है 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए 48 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए। अब कार्य कितना बचा है 48। तो इसको हम हटा देंगे एक ही। अब हम एक ही बात नहीं करने वाले, क्योंकि एक जा चुका है, इसमें वही कंडीशन में लिखा भी हुआ था। अब कौन बचे हुए हैं? अब बचे हुए देखिए बी और सी। अब और कोई कंडीशन है क्या? हाँ जी, एक और कंडीशन है। और बी काम समाप्त होने से पहले ले गया है, कार्य समाप्त होने से पहले। अब देखिए बी की कंडीशन कैसी है? बी ने उल्टा काम किया है इससे, वो प्रारंभ होने के बाद गया था, ये देखिए पहले ही भाग चुका है। तो ये भी हमने आपको बताया इसको किस तरह इसको डील करना, बस समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है। देखिए बी ने क्या किया है, ये गया है देखिए 3 दिन पहले। इस बात को आपको ध्यान से देना, ये पहले गया है। ये कब गया है? ये देखिए पहले गया है। तो पहले गया है इसने कितने दिन? 3 दिन। अब देखिए जो गया है पहले, इसको हम जाने नहीं देते। हमने क्या कहा है,
जो पहले जाता है, जो कार्य समाप्त होने से पहले जाता है उसको हम जाने नहीं देते हैं, उससे उसने जो कार्य किया उसको निकालते हैं, कुल कार्य में जोड़कर इससे कार्य करवाते हैं। ये कंडीशन हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है यदि आपने नहीं समझा है। अगर यदि कोई कार्य समाप्त होने से पहले काम छोड़ता है तो उसको हम उसके काम को कुल कार्य में क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। उसके काम को कुल कार्य में जोड़ देते हैं और उसको भी साथ में रखते हैं, उसको नहीं जाने देंगे। अभी हम ए को भगा चुके हैं क्योंकि उसने उसने बाद में काम छोड़ा था। चलिए, तो ये था वो प्रश्न जो हम कर रहे थे। तो ये कितने दिन है बी ने, देखिए बी ने 3 दिन और क्षमता 5 दिन है। यदि ये बी कार्य कहता 3 की क्षमता से 5 की क्षमता से 3 दिन तक, तो ये देखिए 15 कार्य कहता। हमने क्या कहा, ये पहले कार्य छोड़ा इसलिए इसको जाने नहीं देंगे, कुल कार्य में जोड़ेंगे। तो कुल कार्य कितना, देखिए 15 है। बस अब हमने इसको कुल कार्य में इसके काम को जोड़ा है, तो ये जुड़कर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 63। कितना हो जाएगा, 63। अब ये को हम हटा देंगे, एक ही बात नहीं हम करेंगे। देखिए अब हमें जो कार्य कहना है 63, इसमें ये को हम पहले ही बता चुके, ये को हम हटा देते हैं ऐसी कंडीशन में जब वो बाद में कार्य छोड़ता है, लेकिन जिसने पहले कार्य छोड़ा उसको हम पकड़ कर रखेंगे। तो कौन बची है, अब देखिए बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9। ध्यान देंगे हमें ये कार्य देखिए कराना है बी प्लस सी से। हम आपको बार बार कह रहे हैं तो उन्हीं की क्षमता से भाग देंगे, ए की क्षमता को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब कुछ दिन के बाद वह काम छोड़ता है, काम होने से की शुरुआत से, तो उसे हम हटा देते हैं, उसके कार्य को भी उसमें से हटा देते हैं, जितना उसने किया है उसको हटाएंगे, उसके कार्य को। चलिए अब बचा हुआ ये कार्य, इसमें हम भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो देखिए 7 दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इस तरह के प्रश्न में। हमें आशा है कि आप 2 बार देखिए, हमने बहुत प्रयास किया है आपको बताने का अपनी ओर से पूरे पूरे तरीके से। चलिए हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न जो इसमें बचा हुआ है 10वां। चलिए तो देखिए 10वां प्रश्न है आपके सामने कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसे कार्य को 15 दिनों में लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम, ये देखिए अल्टरनेट है जिसमें एक एक दिन आदमी कार्य करता है, एक दिन एक छोड़कर। ठीक है, हमने सभी टाइपों को कवर किया है। चलिए यदि आप ये 10 प्रश्नों को सीख लेते हैं तो आप 50 तरह के प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो हम लिखेंगे ए, तो ए देखिए कितने दिनों में कहता है, 12 दिनों में। वह जो बी है, बी देखिए कहता है 15 दिनों में कहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले कुल कार्य निकालेंगे। देखिए कुल कार्य निकालने का जो तरीका है वो देखिए एलसीएम होता है। इन दोनों का एलसीएम यदि हम देखें तो जिसमें 12 का भाग भी जाए 15 का, तो ये देखिए 60 हो जाएगी ऐसी संख्या। जैसे 12 का भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा देखिए 5 बार, और 15 का भाग जैसे इसमें देंगे तो ये जाएगा देखिए 4 बार। तो हमें दोनों की क्षमताएं मिल चुकी हैं। कुल कार्य हमें कितना कराना है, ध्यान से सुनिए, कुल कार्य हमें कराना है, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम, कुल कार्य 60 कराना है। कुल कार्य कितना कराना है, 60। तो एक कहता है, एक ए है जो एक दिन में क्या कहता है 5, बी कहता है 4। जब अल्टरनेट की बात हो तो देखिए हमें किस तरह करना है, हमें पहले निकालना है दोनों की, यानी एक दिन में जब ये इतने कार्य कहते हैं 2 दिन में, देखिए 2 दिन में दोनों मिलकर कितने करेंगे, देखिए 2 दिन में दोनों की क्षमता जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 दिन का, मतलब 9 काम कह देती। ये 2 दिन में 9 कार्य कहते हैं। किस तरह, क्योंकि एक दिन में जो ए है वो एक दिन की क्षमता निकलती है, यानी ए है जो एक दिन में 5 कार्य कहता है, बी भी एक दिन में कितना कार्य कहता है, 4। तो बस इनके 2 दिनों में कितना कार्य करेंगे, 9 कार्य करेंगे। आप समझ चुके होंगे। बस अब आपको कितना कार्य कराना है, 60 कार्य कराना है। तो आपको इस कार्य को, ये जो कार्य है 9 है, जो दोनों मिलकर 2 दिनों में कार्य कहते हैं 9, तो इस कार्य को आपको पहुंचाना है इसके करीब, यानी इसको आपको 9 को पहाड़ी के रूप में लेते जाना है। तो देखिए 9 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छक्के 54। तो देखिए 54 पर एक होगा। यदि 54 के बाद आप जाएंगे 9 7 63, तो ये देखिए ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम लेना है, हम अधिक नहीं ले सकते। यदि फिक्स हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 9 से यहाँ पर गुणा किया है तो कितना आ रहा है, देखिए 54 का आ रहा है। तो हम यहाँ पर भी इस 6 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 6 का यहाँ पर भी, क्योंकि ये 2 दिन का है 9 कार्य, तो हम इसमें जैसे ही भाग गुणा करेंगे तो ये आएगा 12 दिन। यानी हम कहेंगे कि 12 दिनों में अब कितना कार्य होगा, 54 कार्य होगा। तो चलिए इस टोटल कार्य में से हम क्या करेंगे, 54 को घटाएंगे तो अब देखेंगे कितना कार्य बचा हुआ है। अब देखिए 6 कार्य बचा हुआ है, 12 दिन हमने अपने दे दिए हैं। तो यहाँ पर हम दिनों को लिखते जाएंगे, हमने कितने दिन दे दिए हैं, देखिए 12 दिन दे दीजिए। अब हम ये नहीं मेथड, अब हम क्या करेंगे कि अब हम अलग अलग से, अब देखिए अब हम ए से कहेंगे कि ए आप जाइए अपना 1 दिन दीजिए, तो ए जाएगा अपना 1 दिन देंगे। और ध्यान देंगे ए कहता है एक दिन में 5 कार्य, एक दिन में कितना कहता है ये
5 कार्य इसने दिया, तो इस 6 कार्य बचा हुआ, तो इसमें 5 कार्य इसने किया था। अब कार्य कितना बचा हुआ है, तो अब देखिए 1 कार्य बचा हुआ, तो 1 दिन किसने दे दिया, अपना ए ने भी दे दिया है। अब किसकी बारी है, अब है देखिए बी की बारी। तो बी कहता है देखिए यहाँ पर एक दिन में, बी कहता है एक दिन में यहाँ पर देखिए 4 कार्य, कितना कार्य कहता है, बी कहता है एक दिन में 4 कार्य। ध्यान से सुनिए इस बात को, इस कंडीशन को आपको ध्यान से सुनना है कि जो बी है वो एक दिन में 4 कार्य कहता है, लेकिन कार्य कितना बचा हुआ है, एक ही कार्य बचा, तो ये पूरा दिन नहीं इसको लगेगा, इसको लगेगा 1/4 दिन। कितना लगेगा, 1/4 दिन। तो यहाँ पर बस बी ने भी अपना कितना दिन दिया है, 1/4 दिन दिया। बस इन सबको आपको जोड़ना है। तो चलिए ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये एक सही ये हो जाएगा 13 सही 1/4 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 13 सही 1/4 हो जाएगा। तो इतने दिन उन्होंने यहाँ से क्या किया, इन दोनों ने मिलकर किया। इस बात को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक है जबकि ये कहता है, ये बी है जो एक दिन में 4 कार्य कहता है, लेकिन इसको सिर्फ एक ही कार्य कहना है, तो ये इसका पूरा दिन नहीं जाएगा, इसका जाएगा सिर्फ 1/4 दिन। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्नों का ना, हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा। जो भी कुछ आपको डाउट है आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको किस तरह के प्रश्न चाहिए, कहाँ अपना ही बनता है, कौन से प्रश्न में, तो हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।